आज पढ़ाऊंगी इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहते हैं? जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं उन सब को हम इंटीजर कहते हैं, चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो चाहे वो नंबर नेगेटिव हो। तो अगर मैं एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं सारे नंबर्स को, तो बीच में मैं लिखूंगी 0, राइट साइड में 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब अभी तक हमने जो नंबर लाइन पढ़ी थी उसमें हमने 0 से आगे तक के नंबर पढ़े थे। अब हमें लेकिन इंटीजर्स में पढ़ना है तो हमें इधर के नंबर भी पढ़ने पड़ेंगे, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। जितने भी ये नेगेटिव में नंबर होते हैं इन्हें हम नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, और जितने ये प्लस वाले हैं इनको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इसका साइन प्लस और इसका साइन माइनस। और जो हमारा 0 इंटीजर है, 0 वाला इंटीजर तो है बट ये ना पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, ये एक अलग इंटीजर है। इसको खाली हम इंटीजर बोलेंगे, ना ये नेगेटिव होता ना ये पॉजिटिव होता है। ठीक, अच्छा, हर एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है, पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर। ठीक, हमेशा प्लस वाला नंबर बड़ा होगा किससे? माइनस वाले से बड़ा होगा। पहली बात ये। दूसरी बात हमें क्या दिखाई दे रही है? 0 जो है वो क्या होता है? छोटा होता है सारे ही पॉजिटिव इंटीजर से। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर देखें, पॉजिटिव हमारे 1 से शुरू हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, तो इन सब से छोटा है 0। तीसरी बात, 0 बड़ा है किससे? नेगेटिव इंटीजर से। ये लिखते हैं, माइनस का साइन लगाया, VE, नेगेटिव। नेगेटिव इंटीजर से इन सब से क्या है? बड़ा है। ठीक। चौथी बात, 0 जो है नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है। पांचवी बात, अगर हमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर लिख लेते हैं। ठीक, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर तो दैट इज 1, उसको हम 1 लिखेंगे। अगली बात, अगर मैं लार्जेस्ट लिखूं, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो इट इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड, और यू कैन से इनफाइनाइट। ठीक है, चलते ही चले जाएंगे नंबर, आगे आगे आगे, कहीं नहीं मिलेगा। सातवीं बात है, अगर मैं लिखती हूं स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, तो सबसे छोटा ये वाला मेरा -1 जो है वो सबसे बड़ा कहलाता है। ठीक है, -2 उससे भी छोटा, -3 उससे भी छोटा, -4 उससे भी छोटा, तो सबसे छोटा कहाँ होगा? नॉट डिफाइंड, या फिर हम कह सकते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, और 8th वाला पॉइंट है हमारा लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन होता है? -1 होता है, -1। अगर हमें किसी भी नंबर का प्रीडिसेसर जिसे आप कहते हैं प्रीडिसेसर चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस नंबर में -1 करना होता है, यानी हमें किधर मूव करना होता है? लेफ्ट की तरफ मूव करना है। अगर मुझे -2 का कोई प्रीडिसेसर कहेगा तो इट इज -3 हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझसे सक्सेसर पूछेंगे, सक्सेसर में +1 करते हैं, दैट मीन्स हम किस तरफ? राइट की तरफ मूव करेंगे। अगर मुझे -4 का सक्सेसर पूछा है तो इट इज -3 हो जाएगा। ठीक, 3 का पूछा है तो 4 हो जाएगा। सिंपल सी बात यह है, अगर प्रीडिसेसर पूछा है तो एक लेफ्ट मूव करेंगे और सक्सेसर पूछा है तो एक राइट की तरफ मूव करेंगे। तो इसलिए अगर हम इंटीजर्स में सपोज कंपैरिजन कर रहे हैं और हमें नंबर दिया है -3 और 0, तो 0 जो है वो बड़ा होगा और -3 छोटा होगा। नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखो, जो नंबर राइट में होता है, ठीक है, जो 2 नंबर दिए हैं ना, ये एक नंबर, ये एक नंबर, ये, इन दोनों नंबर को देख लो। इन दोनों नंबर में से नंबर लाइन पे राइट में कौन है? ये वाला है। ये वाला कहाँ पर है? लेफ्ट में। ये कहाँ है? राइट में। तो राइट वाला नंबर हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। अगर दिया होता -22 और -25, सपोज ऐसे लिखा होता, तो हम क्या करते? यहाँ लिखते -22, यहाँ -23, यहाँ -24, ये -25। तो ये मेरा राइट में आया और ये वाला मेरा
लेफ्ट में आया, तो राइट वाला क्या होगा नंबर मेरा, राइट में ये आ रहा है सॉरी, तो दिस वन इज ग्रेटर, ये मेरा बड़ा हो जाएगा। जो भी नंबर राइट में रहेगा वो मेरा बड़ा नंबर हो जाएगा। इस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं। इंटीजर्स में कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिन्हें हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं, कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिन्हें हम नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लिखा है अप को हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, और डाउन इसी का ऑपोजिट बिल्कुल हो जाएगा डाउन, उसको हम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। ये मैंने यहाँ पर सारे लिख दिए हैं। ये सारे वर्ड्स को हम पॉजिटिव साइन के साथ डिनोट करते हैं। अप, नॉर्थ, ईस्ट, डिपॉजिट, मोर, गेन, प्रॉफिट, अबव, राइट और इंक्रीज, इन्हीं के बिल्कुल ऑपोजिट है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, अप का डाउन, नॉर्थ का साउथ, ईस्ट का वेस्ट, डिपॉजिट का विड्रॉल, मोर का लेस, गेन का लॉस, प्रॉफिट का भी लॉस होता है, अबव का बिलो, राइट का लेफ्ट, इंक्रीज का डिक्रीज। ये ऑपोजिट भी होते हैं एक दूसरे के, और ये सारे हम प्लस से शो करते हैं और ये सारे हम माइनस साइन के साथ शो करते हैं। सपोज मैं आपको कहूं 3 किलोमीटर इन नॉर्थ, तो इसको हम +3 से डिनोट करेंगे। लेकिन अगर मैंने लिखा होता 3 किलोमीटर इन साउथ, तो ये हम -3 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक एग्जाम्पल दिया है आपकी बुक में, इसमें लिखा है बाय लुकिंग एट द नंबर लाइन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच इंटीजर लाई बिटवीन -8 एंड -2। हमें एक नंबर लाइन बनाई, इसमें हमने लिखा है यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड -9। एक एक ज्यादा तक ले लिया। अब हमें -8 और -2 इनके बीच में जितने इंटीजर आ रहे हैं, -7 आया, -6, -5, -4 एंड -3, ये सारे इंटीजर्स इसके बीच में आए। अब हमें बताना इनमें से है विच इज द लार्जेस्ट इंटीजर, इनमें से सबसे बड़ा कौन होगा। बड़ा कौन होता है, जो राइट में होता है। इन सारे इंटीजर्स में से सबसे राइट में नंबर लाइन पे कौन सा है, ये वाला -3, ये सबसे राइट में है। ठीक है, ये सबसे राइट में है, तो दिस वन इज लार्जेस्ट। और सबसे लेफ्ट में कौन सा है, -8, तो ये कौन सा हो गया हमारा, स्मॉलेस्ट हो गया। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें दिया है 1 बटन इज कैप्ट एट -3। ठीक, अब इन्होंने फिर से एक नंबर लाइन देते हैं और इन्होंने कहा, मैं यहाँ बीच में बनाती हूँ 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इन्होंने कहा एक बटन है वो -3 पर रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी स्टेप शुड वी मूव टू रीच एट -9। हमें -9 पे पहुंचना है, कौन से डायरेक्शन में चलना है। देखो, अगर हम इस तरफ चलते हैं, राइट की तरफ चलते हैं, तो हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। ये थोड़े थोड़े नेगेटिव आए, उसके बाद ये पॉजिटिव आने लगे। हमें कहाँ जाना है, -9 पे जाना है। -9 हमारा इधर कहीं आएगा। दोबारा से एक नंबर लाइन बना देती हूँ। यहाँ पर मैं लिखती हूँ -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड -9। तो हम यहाँ पर पहुंच गए। तो हम किस तरफ मूव करा, लेफ्ट की तरफ मूव करा। कितने स्टेप्स हमने मूव किए, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमने कितने स्टेप्स, 6 स्टेप्स मूव किए। आज बताऊंगी एडिशन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। सपोज हमारे पास इसके लिए कुछ रूल होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, यहाँ पर आएगा ऑपरेशन और यहाँ पर आएगा साइन। ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये चारों का मतलब मैथ्स में क्या होता है, ऑपरेशन। इनको हम ऑपरेशन बोलते हैं। सपोज करो जो पहला नंबर है वो हमारा नेगेटिव है, दूसरा नंबर भी हमारा नेगेटिव है, तो उसमें जो ऑपरेशन होगा वो प्लस होगा और जो साइन लगेगा उसमें वो माइनस का लगेगा। अगर हमारे दोनों नंबर प्लस के हैं तो हमारा ऑपरेशन प्लस होगा और साइन भी कैसा होगा, प्लस होगा। अगर एक नंबर माइनस है, सपोज पहला नंबर माइनस है, दूसरा प्लस है, तो ऑपरेशन माइनस का होगा और साइन बिग 1 का आएगा। जो भी इन नंबर्स में बड़ा होगा उसका जो भी साइन होगा वो साइन आएगा। अगर ये है ऐसे है तो भी हमारा सेम होगा, इसमें भी साइन किसका आएगा, बिग 1 का आएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज
2+3 करना था। दोनों नंबर जो हैं वो हमारे पॉजिटिव के हैं, 2 के आगे भी साइन प्लस है। जब भी हमें किसी भी नंबर का साइन देखना होता है तो उसके लेफ्ट में जो साइन है हम उसको चेक करते हैं, ठीक है। इसके लेफ्ट में प्लस, इसके लेफ्ट में प्लस, यानी दोनों नंबर प्लस के हैं। जब दोनों नंबर प्लस के होते हैं तो ऑपरेशन मतलब हम प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इन दोनों नंबर को 2 और 3 को ऐड करेंगे तो हमें पता है 5 आएगा, और साइन कौन सा लगेगा, वो भी प्लस का लगेगा। अगर सपोज करो दोनों नंबर माइनस के होते, साइन कैसे पता लगा, आगे का नंबर चेक किया, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों नंबर माइनस होंगे तो भी ऑपरेशन तो हमें प्लस ही करना है, यानी दोनों नंबर को हमें ऐड ही करना है, तो आएगा 5, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो हमने माइनस का लगा दिया। अगर सपोज ये वाला नंबर ऐसे था, पहले वाला माइनस था दूसरा वाला प्लस था, तो अब जब पहले वाला माइनस हो दूसरा वाला प्लस हो तो करते क्या है, माइनस, तो 3 में से 2 माइनस कर देंगे, 1 आ गया। साइन किसका लगेगा, बिग 1 का। 3 और 2, ये 3 और ये 2, इन दोनों में साइन नहीं देखेंगे, अब बस खाली 3 और 2 देख रहे हैं। 3 और 2 में हमारा बड़ा कौन है, 3, 3 के साइन कौन सा है, प्लस, तो इस पे साइन क्या आएगा, प्लस। अगर इसी का उल्टा हो जाए, 2 माइनस 3 हो जाए, ठीक है। अब एक नंबर इसके आगे प्लस है, इसमें माइनस है, होगा तो ये भी माइनस, तो आएगा 1, लेकिन अब साइन किसका आएगा, बिग 1 का। बिग कौन है, 3 और 2 में चेक करेंगे, अब साइन नहीं चेक करेंगे, केवल 3 और 2 देखेंगे। 3 और 2 में 3 बड़ा है, 3 के आगे माइनस का साइन है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये रूल्स होते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर के, ये याद रखने हैं। अब अगर हमें एडिशन करना है ऑन नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन पे मैंने बताया था अगर आपको प्लस करना होता है तो आपको राइट की तरफ मूव करना होता है, अगर माइनस करना होता है तो आपको लेफ्ट की तरफ मूव करना होता है। सपोज यही था 2+3, अगर हमें 2+3 करना हो तो हम क्या करेंगे, ये नंबर लाइन ली हमने, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। अब पहला नंबर क्या है, 2, तो हम 2 पे पहुंच गए, और हमें क्या करना है, प्लस का 3 करना है। प्लस करना है तो हमें राइट में मूव करना है, 3 बार हम राइट में मूव कर गए, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। अगला केस देखते हैं, -2 और -3। अब हम यहाँ पर 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6, अब हमारे पहले कहाँ पर है, -2 पे, तो हम यहाँ आ गए -2 पे। -2 में से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 3 माइनस करना है, तो माइनस करते हैं तो लेफ्ट 1 2 3, ये हम 3 बार लेफ्ट आ गए, तो हमारा आंसर कितना आ गया, -5 आ गया। अगर अब हमारा था -2 + 3, इसे मैं दिखाऊं तो -2 -1 0 1 2 3, -2 पर हम हैं और हमें प्लस करना है 3, प्लस करने के लिए हम कहाँ मूव करते हैं, राइट, 1 2 3, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1, ठीक। अगर इसी का चौथा केस जो हमने देखा है, हमें करना है 2 - 3, तो हमने क्या किया, ये नंबर लाइन बनाई यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर है 2, सॉरी यहाँ लेते हैं माइनस का 1 लिया, 0 1 2 3, 2 पर मैं हूँ, ठीक है, और मुझे क्या करना है, 3 माइनस करना है, 1 2 3, तो मेरा आंसर कितना आ गया, -1। अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, हमें एडिटिव इन्वर्स में क्या करना होता है, ओनली चेंज साइन, दैट मीन्स अगर हमें 2 दिया है तो हमारा एडिटिव इन्वर्स -2 हो जाएगा, अगर हमें -2 दिया है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, अगर 1/2 दिया है, 1/2 के आगे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस है, तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, यानी नंबर जो है वो एज इट इज़ रहेगा, केवल ये आगे का साइन चेंज हो जाएगा। अगर सपोज हमें 2 बार माइनस करके ऐसे लिखा होता, ठीक है, और इसका एडिटिव इन्वर्स पूछते, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक, 2 हो गया, प्लस का 2, तो इसका एडिटिव इन्वर्स कितना होगा, -2 होगा, ठीक। अच्छा, जहाँ पर मैंने ये रूल बताया है आपको, अभी मैंने ये वाला रूल नहीं बताया, प्लस और माइनस का बताया था, इसका भी देख लो। अगर हमें ब्रैकेट के बाहर माइनस है और ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो हमारा साइन क्या हो जाता है, माइनस का हो जाएगा। अगर हमारा दोनों जगह माइनस होता है तो साइन प्लस हो जाता है, दोनों जगह प्लस होता है तो भी प्लस हो जाता है, अगर बाहर प्लस है अंदर माइनस है तो माइनस हो जाता है, यानी अगर सेम साइन है, दोनों जगह सेम साइन है तो प्लस का साइन हो जाएगा, और दोनों जगह अगर डिफरेंट साइन है तो हमारा माइनस हो जाएगा,
ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है बुक में। नंबर लाइन पे यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज, यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज, पहला पार्ट दिया है आपको 4 मोर देन -1 और सेकंड पार्ट दिया है 5 लेस देन 3। तो पहला पार्ट देखते हैं। जब मोर बोल रहे हैं, मोर का मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब राइट साइड मूव करेंगे। -1 पे हैं 1 2 3 4, 4 बार मूव करेंगे। -1 के बाद 0 1 2 एंड 3, तो हमारा आंसर कहाँ आएगा? 3 आएगा। इसका आंसर हमारा 3। ठीक, अगला दिया है, सेकंड वाला दिया है उन्होंने। अब बोल रहे हैं लेस, लेस का मतलब होता है कम, माइनस हो रहा है। माइनस मीन्स हम लेफ्ट में मूव कर रहे हैं। हम बोला है 5 लेस देन 3, यानी हम कहाँ पर हैं? 3 पर हैं और उससे 5 कम। 1 2 3 4 5, तो 3 से पहले क्या आएगा? 2 1 0 -1 -2, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा? -2। इसमें हम इस तरफ मूव कर रहे हैं, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं और यहाँ राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4। उसमें हमें इन पूरे का सम निकालना है। ठीक है, इस पूरे का सम निकालने के लिए हमने क्या किया? पहले देखो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में ये माइनस है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस है। अगर डिफरेंट साइन होता है, यहाँ मैंने बताया था ये वाला और ये वाला डिफरेंट साइन होता है तो माइनस का साइन आता है। यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम साइन है तो प्लस आएगा। यहाँ और यहाँ डिफरेंट साइन है तो माइनस आएगा। यहाँ और यहाँ सेम साइन है तो प्लस आएगा। अब सिंपल से हमारी ये इक्वेशन बन गई। इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए अब हम पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको ये रूल बताए थे कि अगर हमारे एडिशन के रूल क्या बताए थे? एडिशन रूल क्या रूल बताए थे? अगर दोनों नंबर प्लस के होते हैं तो ऑपरेशन भी प्लस होता है और साइन भी प्लस होता है। दोनों नंबर माइनस होते हैं तो ऑपरेशन प्लस होता है और साइन माइनस होता है। अगर 1 + 1 माइनस होता है तो ऑपरेशन माइनस होता है और साइन किसका आता है? बिग 1 का आता है। तो हम भी यहाँ ये लगाएंगे। देखो 1 माइनस है 1 प्लस है, आगे वाला साइन देखते हैं ना, तो 1 माइनस है 1 प्लस है, यानी अपोजिट साइंस हैं तो इसमें हम माइनस करेंगे। 9 में से 4 गया, हमारा बचा केवल 5। ठीक है, और साइन किसका आएगा? बढ़ेगा। 9 और 4 में कौन बड़ा है? 9 बड़ा है। 9 के आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। आगे का एज इट इज़ कॉपी किया। अब अगला देखो, ये दोनों को सॉल्व करेंगे। -5 है और -6, दोनों नंबर माइनस के। जब दोनों नंबर माइनस होते हैं तो ऑपरेशन प्लस करते हैं, तो 5 और 6 11 हो गए। साइन किसका आता है? माइनस का, और प्लस का 3 एज इट इज़ कॉपी किया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। एक नंबर माइनस, एक प्लस। जब अपोजिट साइन होते हैं तो माइनस करते हैं। माइनस करेंगे, 11 में से 3 गया 8, और साइन किसका आएगा? बिग 1 का। बिग कौन है? 11। 11 के आगे क्या है? माइनस, तो ये हो गया -8। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें भी हमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले हम पहला रूल लगाते हैं जो ये ब्रैकेट वाला है। इसमें अगर हमें ऐसे ब्रैकेट लगा भी है तो इसका मतलब यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। दोनों सेम साइन होते हैं तो प्लस का साइन आता है। ठीक, फिर प्लस और माइनस, डिफरेंट साइन होते हैं तो माइनस का आता है। डिफरेंट साइन है यहाँ पर, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो डिफरेंट आएगा। दोनों जगह सेम साइन है तो प्लस आएगा। अब हमें 30 में से 23, इसको पहले इतने को सॉल्व करते हैं। 30 में से 23 गया तो हमारा कितना आया? 7 आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस का था और ये माइनस का था। जब 1 + 1 माइनस होता है तो ऑपरेशन क्या करता है? माइनस करते हैं, और साइन किसका आता है? बड़े का आता है। बड़ा कौन है? 30। 30 के आगे क्या है? प्लस, तो प्लस का 7 आ गया। इसके आगे -63 कॉपी किया, +55 पूरा ऐसे कॉपी किया। अब केवल इतने को सॉल्व करेंगे। अब एक प्लस का है, एक माइनस का है, फिर से हम ऑपरेशन करेंगे माइनस। माइनस किया तो हमारा आया 56। साइन किसका आएगा? बड़े वाले का। बड़ा कौन है? 63। इसके आगे क्या साइन है? माइनस, तो माइनस, और +55। फिर से एक माइनस एक प्लस, फिर से माइनस करेंगे, 1 आएगा। साइन बड़े का आएगा, बड़ा 56 है, 56 के आगे माइनस है तो माइनस का 1 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमें सम निकालना है। ये 4 नंबर दिए हैं। पहले हम इन्हें ऐसे लिख लेंगे -10। पहले हम सबके बीच में प्लस का साइन लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ माइनस है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस है। प्लस माइनस यानी डिफरेंट साइन है तो माइनस। यहाँ पर सेम साइन है तो प्लस, यहाँ पर सेम साइन है तो प्लस, यहाँ डिफरेंट साइन है तो माइनस।
अब शुरू में इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक प्लस एक माइनस। जब डिफरेंट साइन होते हैं तो माइनस करते हैं और साइन बिग वाले का आता है। दोनों को माइनस किया तो हमारा आएगा 82। बिग हमारा 92 है तो हमारा प्लस का साइन आया। बाकी हमने एज इट इज़ कॉपी किया। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। इसके आगे भी साइन प्लस, इस पे भी प्लस। जब दोनों प्लस होते हैं तो ऑपरेशन भी प्लस होता है और साइन भी प्लस होता है। दोनों को हमने प्लस किया तो 166 और साइन भी प्लस। अगला हमने उतारा माइनस का 15। अब एक प्लस है एक माइनस। डिफरेंट साइन होता है तो माइनस करते हैं, साइन बिग वन का आता है। दोनों को माइनस करेंगे 151 आएगा। बड़ा ये है, इसके आगे प्लस है तो प्लस का साइन आएगा। आज का टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। ऐसे तो मैं पहले वाले वीडियो में ही बता चुकी हूँ कि सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करना होता है। सब्ट्रैक्शन के लिए हमें लेफ़्ट की तरफ मूव करना पड़ता है नंबर लाइन पे। अगर हमें एडिशन करना होता है तो राइट की तरफ मूव करते हैं। अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है तो हम नंबर लाइन पे लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर आपको ये दिया हुआ है 7 बुक में, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन यूजिंग नंबर लाइन। तो हमने ये नंबर लिख लिया पूरा। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। माइनस का 8। अब देखो फिर से रूल्स की ज़रूरत पड़ी, दोनों जगह सेम साइन है। जब हमारा दोनों जगह सेम साइन होता है तो हमारा साइन प्लस हो जाता है। तो हमने यहाँ लिख लिया प्लस का 10। अब यानी -8 में हमें +10 करना है। -8 पे हम पहुँचे और क्या करना है, +10 करना है। +10 करना है, दैट मीन्स राइट में हमें 10 टाइम मूव करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हमारा आंसर इज 2। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें हमें नंबर लाइन पे नहीं, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करके बताना है। सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम -10। जब भी हमें ऐसे लिख के दिया होगा तो फ्रॉम के राइट में जो नंबर होता है उस नंबर को पहले लिखा जाता है, फिर ये जो दूसरा नंबर है ये बाद में लिखेंगे, और क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों के बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। -10 एज इट इज़, दोनों जगह सेम साइन है। फिर से रूल्स, दोनों जगह सेम साइन है, ठीक है। ये दोनों जगह सेम साइन में प्लस साइन आता है, +4। अब एक प्लस एक माइनस, एक प्लस है एक माइनस है, तो ऑपरेशन क्या करेंगे, माइनस। दोनों को माइनस करेंगे 6, और साइन किसका आएगा, बड़े का। बड़ा कौन है, 10। 10 के आगे क्या है, माइनस, तो माइनस का 6। नेक्स्ट देखते हैं, सब्ट्रैक्ट +3 फ्रॉम -3। अब फ्रॉम के राइट में कौन है, -3। तो पहले ये नंबर लिखेंगे, फिर ये वाला नंबर लिखेंगे, और दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, माइनस का साइन। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट। अगर ऐड लिखा होता तो प्लस लगाते, सब्ट्रैक्ट लिखा है तो माइनस लगाएंगे। -3 ऐसे लिखा, ये माइनस और ये प्लस, डिफरेंट साइन हो गए तो माइनस का साइन आएगा। ये दोनों माइनस के हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ऑपरेशन क्या करेंगे, प्लस। दोनों को प्लस कर दिया और साइन किसका आएगा, माइनस का। तो -6 इज द आंसर।